पिछले कुछ दिनों से और खासकर अफगानिस्तान में तालिबान रूल आने के बाद आपने देखा होगा कि दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स, इंटेलिजेंस चीफ, फॉरेन मिनिस्टर्स ये सब भारत के दौरे पर आ रहे थे। रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ लगातार कई सारी मीटिंग्स हुई। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी ऑकस डील में न्यूक्लियर सबमरीन डील को इंक्लूड करके फ्रांस को जो धोखा दिया है, फ्रांस का 40-50 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया है, उसने भी भारत की इंपॉर्टेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि ऑकस, क्वाड और ब्रिक्स की तरह फ्रांस भारत के साथ मिलकर एक नया मल्टीलेटरल गठबंधन स्टार्ट करने वाला है। भारत पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की सेंट्रल स्टेज पर था, इसमें तो कोई शक नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान और तालिबान के मसले पर हमारे रोल को रशिया से लेकर अमेरिका सभी देशों ने इग्नोर किया था और नेगोशिएशंस में हमें कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान रूल आने के बाद ये चीज़ तेजी से बदल रही है। भारत में कई सारी हाई लेवल की मीटिंग्स के बाद अब भारत को 3 देशों से बड़ा इन्विटेशन आया है। रशिया और अमेरिका से तो कंफर्म्ड खबर आ रही है, जबकि तीसरे देश फ्रांस के साथ मीटिंग फाइनलाइज नहीं हुई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की, जिन्होंने तालिबान और चाइना दोनों की सांसें अटका दी हैं, क्योंकि ये करने जा रहे हैं बैक टू बैक 2 देशों में विजिट, वो भी किन्हीं छोटे मोटे देशों में नहीं बल्कि रशिया और अमेरिका में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत रशिया और अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट और यूएन जनरल असेंबली के लिए अमेरिका में होंगे, ठीक उसी समय सीडीएस बिपिन रावत रशिया में प्रेजेंट होंगे, जहां पर वो एससीओ सदस्य देशों की आर्मी के बीच जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है उसकी कंक्लूजन यानी क्लोजिंग को देखने जाएंगे। इसी के साथ रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी सीडीएस बिपिन रावत साहब की कई सारी मीटिंग्स हैं, जिस दौरान भारतीय सेना के साथ हथियारों की कुछ डील्स जो कि पाइपलाइन में फंसी हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि रशिया भारत के सीडीएस बिपिन रावत साहब को भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों और टेरेन के हिसाब से कुछ नए वेपन्स भी ऑफर करने वाला है। रशिया से भारत वापस आने के बाद सीडीएस बिपिन रावत कुछ हफ्तों के अंदर अमेरिका विजिट करेंगे। वहां पर भी सीडीएस बिपिन रावत प्राइमरली अमेरिका के साथ कई तरह के डिफेंस पैक्ट से लेकर हाईटेक वेपन सेल्स और दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कैसी बढ़ाई जाए उस पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि सीडीएस बिपिन रावत की ये विजिट जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनके इन्विटेशन पर हो रही है। पहले रशिया और फिर अमेरिका, ये दोनों ही हाई प्रोफाइल विजिट्स ऐसे समय पर हो रही हैं जब अफगानिस्तान क्राइसिस भी चल रहा है, सीमा पर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ भी अभी बरकरार है और अमेरिका को अफगानिस्तान में ओवर द होराइजन हमले करने के लिए किसी तीसरे देश में जाकर मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह चाहिए। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि ये सभी देश तालिबान के वापस अफगानिस्तान में आने के बाद भारत के साथ इतनी कोऑपरेशन क्यों बढ़ा रहे हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।